वैसे एक और वाद्य यंत्र का विवरण हमें मिलता है जो अब लुप्त हो चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता था। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी गीता सीरीज में। अब पिछले एपिसोडों में हमने भगवत गीता के श्लोकों के साथ साथ पितामह भीष्म की कहानी सुनी और 12वें श्लोक में देखा कि पितामह ने अपने शंख से सिंह की गर्जना कर दुर्योधन के साथ साथ पूरी कौरव सेना में युद्ध के लिए उत्साह जगा दिया। और फिर क्या हुआ, पहले संस्कृत में सुनते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसेवाभ्यहन्यन्तः स शब्दस्तो मूलो भवत्। अर्थात पितामह के शंख बजाने के ठीक पश्चात शंख, नगाड़े, गोमुख, बिगुल, तुरही तथा सींग अचानक एक साथ बजने लगे। उनका संवेद स्वर अत्यंत ही भयंकर था और यही कहता है 13वां श्लोक। लेकिन युद्ध में लोग शंख, नगाड़े, बिगुल इत्यादि लेकर क्यों जाते हैं? अस्त्र शस्त्रों के बीच इनका क्या काम है? अब असल में प्राचीन काल से ही संगीत और युद्ध का बहुत ही पुराना और गहरा संबंध रहा है। अब कितना पुराना? उतना ही पुराना जितने पुराने वेद हैं, क्योंकि मानव इतिहास में युद्ध भूमि में बजने वाले वाद्य यंत्रों का पहला विवरण हमें ऋग्वेद में मिलता है। जैसे दुंदुभी, जो एक बड़े नगाड़े के समान हुआ करता था। वैसे एक और वाद्य यंत्र का विवरण हमें मिलता है जो अब लुप्त हो चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता था। उसका नाम था भूमि दुंदुभी। जमीन पर एक गहरे गड्ढे को चमड़े से ढककर इसे बनाया जाता था, जिसे खासकर मकर संक्रांति में बजाते थे, बुरी ऊर्जा को दूर रखने के लिए। भूमि दुंदुभी का विवरण हमें ऋग्वेद के अलावा तैत्तिरीय संहिता में भी मिलता है। ऋग्वेद में दुंदुभी के नाद को देवताओं के अनुरूप माना गया है, जो अपनी ध्वनि से योद्धाओं में शक्ति का प्रवाह कर सकती है। आप दुंदुभी और इसके साथ बजने वाले वाद्य यंत्रों का महत्व का अनुमान इस बात से भी लगा सकते हैं कि युद्ध में अगर शत्रु इन पर कब्जा कर ले तो इसका मतलब था युद्ध हार जाना। दुंदुभी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने वाद्य यंत्रों में से एक है और इसी से निकलकर बाद में ढोल, नगाड़े, मृदंग, तबला इत्यादि सब बने। महाभारत के भीष्म पर्व, द्रोण पर्व और विराट पर्व में भी अनेक वाद्य यंत्रों का विवरण हमें मिलता है। प्रधानतः हमें दिखते हैं शंख, मृदंग, गोमुख और भेरी। शंख और मृदंग तो आपने देखा ही होगा और आप में से कुछ ने तो बजाया भी होगा। गोमुख के बारे में हम कम ही जानते हैं, क्योंकि ना इसको बनाने वाले बचे और न ही इसे बजाने वाले। मगर इतिहासकारों की माने तो ये गाय के मुख के समान दिखने वाला नगाड़े के समान कोई यंत्र था। अब बची भेरी, जिसे रणभेरी भी कहते हैं, जो एक नगाड़े के समान का वाद्य यंत्र है। इसे शत्रु में भय पैदा करने के लिए बजाया जाता था। अब भेरी का उल्लेख नाट्य शास्त्र में भी मिलता है और आपको तो पता ही होगा कि नाट्य शास्त्र का ज्ञान स्वयं भगवान शिव से आता है, जिस कारण उनका नाम नटराज भी है। इसका उल्लेख महाभारत, रामायण, वायु पुराण और जातक कथाओं में भी है। शायद ऐसा कोई युद्ध ही नहीं था जहां रणभेरी न बजी, और इतनी बजी कि अंग्रेजों के विरुद्ध सोए हुए देशवासियों को जगाने के लिए कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने अपनी कविता रणभेरी लिख डाली और कहा, जो दूध दूध कह तड़प गए, दाने दाने को तरस मरे, लाठियां गोलियां जो खाई वो घाव अभी तक बने हरे, उन सब का बदला लेने को अब बाहें फड़क रही मेरी, लो आज बज उठी रणभेरी। ऐसे काव्य सुनकर हृदय की गति बढ़ जाती है, जबकि हमने तो असल में रणभेरी बजाए भी नहीं। काव्य और संगीत न सिर्फ हमारे कानों के लिए है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क और हृदय पर होता है। तमिलनाडु के चेंगलपेट मेडिकल कॉलेज के सुगना एस और दीपिका के द्वारा प्रकाशित किए गए 2017 के रिसर्च पेपर से हमें पता चलता है कि जब हम धीमे संगीत को सुनते हैं तो हमारा रक्तचाप सामान्य स्तर पर आ जाता है और हृदय की गति भी सामान्य हो जाती है। अगर वहीं संगीत के बीट्स पर मिनट को बढ़ा दिया जाए तो हमारा रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन दोनों ही बढ़ जाती हैं। युद्ध में भी ऐसे ही वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता था जो हमारे रक्तचाप को बढ़ाए, जिससे हमारे अंदर ऊर्जा आ जाए। इसे हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर आप संगीत के अलावा दिन भर शोर सुनते हो तो आपके मस्तिष्क और स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आपका घर ऐसी सड़क के पास हो जहां दिन भर हॉर्न का शोर सुनाई देता हो तो आपकी सोचने की शक्ति तक प्रभावित हो जाती है। और वहीं आपका घर अगर किसी शांत जगह पर हो तो इसका अच्छा असर आपके शरीर के साथ साथ आपके मस्तिष्क पर भी पड़ेगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। हम आशा करते हैं कि आपको भारतीय परंपरा के पुरातन वाद्य यंत्रों के बारे में जानकर कुछ नया सीखने का अवसर मिला होगा। अब इस श्रृंखला में हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद और जय हिंद।